अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्राइम नंबर्स लेकर आए हैं आप लोगों की तरफ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम पहले ये जानेंगे कि प्राइम नंबर बेसिकली होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन इस तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं होते। उनके जो फैक्टर्स बनते हैं वो या तो वो 1 होता है या फिर वो नंबर इटसेल्फ होता है। उसके अलावा हमारे पास वो नंबर किसी और के पास डिवाइड नहीं होता। हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूँ, हम इस 10 के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इस 10 को उस नंबर के साथ, यानी कि हमने अगर 10 को देखना है कि 10 किस किस नंबर पे आता है। फैक्टर बेसिकली हमारे पास ऐसा नंबर होता है कि जिसको हम जब डिवाइड करें तो उसके हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, उसका रिमाइंडर हमारे पास कोई भी ना हो, तो वो हमारे पास उसके फैक्टर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि 10 हमारे पास किस किस टेबल में आता है। 10 हमारे पास जो है ना वो 1 हमारे पास अब का फैक्टर होगा, यानी कि 1 के हर एक टेबल में आएगा, यानी कि 1 इंटू 10 10 ही बनेगा, 10 इंटू 1 हमारे पास 10 ही बनेगा। इसके अलावा 10 किस टेबल पे आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10। फिर इसके अलावा 5 2 ज़ा 10 होता है, यानी कि आप जब 10 को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो आपके पास जो आंसर है वो 5 आएगा। तो हमारे पास इसमें भी जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास 10 जो है वो इटसेल्फ अपने ही टेबल में आता है। तो ये हमारे पास 10 के फैक्टर्स हो गए। ये हमने फैक्टर्स की बात कर ली। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर होते हैं। अब हम अगर बात करें 2 की, तो 2 क्या किसी और टेबल में आता है, क्या वो किसी और के साथ डिवाइड हो जाता है। तो 2 के जो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं वो हमारे पास 1 बनता है, जैसे हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया कि 1 आपके पास सबके फैक्टर्स में आएगा। इसके अलावा हमारे पास 2 बनेगा, 2 किसी और टेबल में नहीं जाता, यानी कि 2 इटसेल्फ अपने ही टेबल में आता है। तो इट्स मीन हमारे पास 2 जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हम आगे और नंबर्स देखते हैं कि आगे और कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स में आते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि 2 के बाद अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 हमारे पास किस नंबर के साथ और जाता है। 3 हमारे पास 1 के साथ होता है, यानी कि 1 इंटू 3 आपके पास वो 3 ही बनता है, या 3 इंटू 1 करोगे तो वो भी आपके पास 3 बनेगा। 3 मज़ीद किसी और टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 किसी और के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो है ये भी 3 जो है वो प्राइम नंबर्स में आ जाएगा। इसके फैक्टर्स हमारे पास 1 और 3 बन जाएंगे। अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, इस टेबल के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो मैंने फ्यू नंबर्स लिए हैं कि जो आपको बताएंगे कि वो प्राइम नंबर्स में आते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये नंबर मैंने फ्यू नंबर्स ले लिए 1 से लेकर 18 तक और इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब आप इन नंबर्स के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास हमने 1 का है। 1 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर में नहीं आता, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 1 हमारे पास 1 के फैक्टर ही हमारे पास 1 बनता है, इसके हमारे पास मज़ीद कोई और फैक्टर्स नहीं होते। 2 के फैक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि 2 के फैक्टर्स आपके पास 1 और 2 बनते हैं, यानी कि ये आपके पास प्राइम नंबर में आएगा। इसके अलावा अगर हम 5 को देखें तो 5 के भी फैक्टर्स हमारे पास 1 और 5 बनते हैं। इस तरह से सो ऑन आपके पास ये नंबर्स बन जाएंगे प्राइम नंबर्स, जो आपके पास जिसके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 बनेंगे, यानी कि एक नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो ये आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये आपके प्रूफ हो जाएगा कि ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। थैंक यू।